Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Splash। पिछली दो वीडियोस में हम कैकई के अनुताप का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और अंतिम पार्ट को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए समय वेस्ट किए बिना वीडियो करते हैं शुरू। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। रानी कैकई अपने पापों का पश्चाताप करते हुए कहती है, युग युग तक, अब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी थी जिसने अपने पुत्र के प्रेम में इतना बड़ा अपराध किया था। निज जन्म जन्म में जीव सुने यह मेरा, अपनी आत्मा के लिए कहती हैं कैकई कि मेरा यह जीव, मेरी ये आत्मा अपने जन्म जन्मांतरों में, अपने अनेक जन्मों में अब ये कहानी सुनता रहेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी कैकई को धिक्कार है जिसे इतने बड़े महास्वार्थ ने घेर रखा था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा कुकृत्य किया। जब रानी कैकई इस प्रकार से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए कह रही थी, अनुताप कर रही थी, संताप कर रही थी, तो रानी कैकई की बातों को बीच में ही काट कर श्री राम कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। उस लाल की माई, उस पुत्र की माता 100 बार भी धन्यवाद की पात्रा है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब राम ने ये शब्द कहे, ये वचन कहे, तो पागल सी सभा, पागलों के समान सभा भी चिल्लाकर कहने लगी कि हाँ हाँ, 100 बार भी वह माता धन्यवाद की पात्रा है जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ लाल, हाँ कैकई कहती, हाँ लाल, मेरा लाल तो, मेरा पुत्र तो महान है और उच्च विचारों वाला है, लेकिन उस लाल को भी मैंने आज गंवाया है, गंवा दिया, खो दिया है मैंने आज वो भी। और ऐसे पुत्र को खो करके विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने इस संसार में भयानक अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने स्वर्ग के सुख को भी उसी बेटे पर वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे राम, यहाँ तक कि मैंने तुमसे तुम्हारा राजा होने का अधिकार भी छीन कर उसी पुत्र को दे दिया था। लेकिन पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, वही पुत्र जिसके लिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया, जिस पर मैंने अपने स्वर्ग तक का सुख को न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए मैंने तुम्हारा अधिकार भी छीन कर उसे ही दे दिया, वही बेटा मेरा आज दीन हुआ रोता है, कंगाल बना हुआ, भिखारी बना हुआ रोता फिर रहा है। वह संकित तप से धृत हरिण तुल्य होता है। वह धृत हरिण तुल्य पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। वह पकड़े हुए हिरण की भांति आज सबसे संकित है, भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा।
चंदन के समान। श्रीखंड का अर्थ है चंदन। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर मुझ जैसी अभागी माँ के लिए और क्या दंड हो सकता है। कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, अतः मुझे इससे बड़ा और क्या दंड मिल सकता है। इससे बड़ा दंड मुझे न दो राम। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। रानी कैकेयी कहती है, मैंने मोह की नदी में अपने पैर और पानी का अर्थ है हाथ पैर खूब पटके, खूब फेंट के, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से व्यक्ति सपने में अथवा पागलपन में करता है। अब दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मैं अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपराध इतना बड़ा है। मेरे अपराध की तुलना में कोई दंड अधिक नहीं हो सकता है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में मेरे लिए इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। दया हंत वह घृणा है वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए आगे कैकेयी कहती है कि मेरे दोष की स्थिति में, मेरे अपराधों की स्थिति में आज दया, घृणा और करुणा आज सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते हैं। आज गंगा और वरुणा भी, आज गंगा और जानवी गंगा का पर्यायवाची है, गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरी दोष की स्थिति में मुझे बैतरणी सी लगती हैं। बैतरणी नरकलोक की नदी है। आज मुझे जानवी और पवित्र वरुणा भी बैतरणी नदी के समान लगती हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कहती है, सुने सुविचारी, ये सुविचारवान लोगों सुनो कि आज मैं अपने दोष की स्थिति में अपने अपराध के पश्चाताप के लिए चिरकाल तक, एक लंबे समय तक नरक की यातनाएं सह सकती हूँ, परंतु मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। हे राम, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा मैं अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब मेरे उसी हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो, अब और अधिक न रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूंगी तो कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं करेगा।
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कहती है, हे राम, मुझको तो यह भरत प्यारा है और इसे तुम प्रिय हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय, मेरे लिए तो तुम दुगने प्रिय हो गए हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय हे राम, तुम मुझसे अब न्यारे मत रहो, मुझसे अलग मत रहो। अब तुम घर को लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, मैंने तो भरत को अच्छी प्रकार से जाना नहीं, किंतु तुम इसे अच्छी प्रकार से जानते हो और अपने से भी पहले, स्वयं से पहले इसे तुम मानते हो। कहने का अर्थ यह है कि कैकेयी भरत से कहती है, राम से कहती है कि मैं तो भरत को जानती नहीं हूँ, भरत के हृदय को नहीं पहचान पाई, किंतु तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो और अपने से भी अधिक उससे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है, वैसा तुम भाइयों में जैसा प्रेम है, तुम भाइयों में आपस में जितना गहरा प्रेम है, अभी अभी संपूर्ण सभा के समक्ष वह प्रकट हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकीला पदम कोश है मेरा। तुम भाइयों के आपसी प्रेम से मेरा पाप भी, मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं पंख हूँ, पंकीला हूँ, कीचड़ हूँ, मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। अगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझा भर भेटा। आने वाले समय में ज्ञानी जन, बुद्धिमान लोग उच्च भाल ले लेकर अपने प्रकांड ज्ञान को ले लेकर आएंगे और समझाएंगे तुमको अतुल युक्तियां देकर, संसार को अपने अकाट्य प्रमाण देकर, अकाट्य युक्तियां दे करके तुम्हारी और भरत की निर्दोषिता सिद्ध करेंगे और मुझे ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन हे बेटे, मेरे तो एक हृदय अधीर है बेटा, मेरा तो एक हृदय है जो कि अधीर है, माँ का हृदय है। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहें। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भर, भुजा भर भेंटा, बाहों में भर कर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका है, मैं दोषी हूँ या नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद, मेरे स्नेह से दूर न हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या लौट चलो। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे भी हम आपके लिए पाठ्यक्रम संबंधी पाठ लाते रहेंगे। धन्यवाद।